सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा मारुति ग्रैंड विटारा के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? होंडा क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा की हाई राइडर, होंडा एलिवेट, इन सब कार्स को छोड़ के ओनर ने ग्रैंड विटारा की ली। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है कौशल भाई। कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। भाई मारुति ग्रैंड विटारा ही क्यों? देखो, पहले तो मैंने क्रेटा देखी, क्रेटा मेरे को खास पसंद आया नहीं। देन मैंने हाई राइडर देखी, जो इसकी बहन भी बोलते हैं कई लोग, और इसकी डील भी मेरे को थोड़ी अच्छी पड़ गई, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस। और सेल्टोस भी मैंने एक टाइम पे सोचा था कि चलो सेल्टोस ले लेता हूँ। फिर सेल्टोस के था वेटिंग ज़्यादा थी और उस पर डिस्काउंट भी मिल नहीं रहे थे कुछ खास, और ये मैंने नवरात्रों के टाइम पे ली थी, तो इस पर अच्छा डिस्काउंट भी मिला, तो मैंने बोला यही ले लेते हैं। ये मेरे को वैसे तो 17 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही थी, बट मैंने इसमें जिस गाड़ी से रिप्लेस करा, ऑल्टो से करा था 2012, तो उससे रिप्लेस करके मेरे को अच्छा खासा बोनस मिल गया, एक्सचेंज बोनस। और वो जो भी चल रहा था नवरात्रि के टाइम पे मारुति में, बहुत लोगों ने लिया ग्रैंड विटारा उस टाइम पे। और तो ये मेरे को 14,10,000 रुपये की एक्स शोरूम से भी कम में पड़ रही थी, क्योंकि 14,20,000 रुपये की एक्स शोरूम, तो उसके बाद 20-30 हज़ार की एक्सेसरी लगा के 14.5 लाख में मेरे को पड़ गई। तो अच्छी डील बन रही थी, तो यही ले ली फिर। भाई ऑल्टो बेच के आपने ग्रैंड विटारा ली सीधा? हाँ, क्योंकि एक ऐसा है ना कि ट्रेंड चल रहा है एसयूवी का आजकल की, सब एसयूवी ले रहे हैं आजकल। और बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, तो जितनी बड़ी गाड़ी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस, फिर थोड़ा सा टोरा भी जमाना होता है, तो ये ले ली। भाई कौन सा वेरिएंट लिया आपने? ये जेटा वेरिएंट है मैनुअल में। भाई इसी वेरिएंट को क्यों लिया आपने? स्टार्टिंग से ही सोच रखा था हमने कि हम टॉप मॉडल ही लेंगे। टॉप मॉडल में ये होता है ना कि आफ्टर मार्केट में इसको छेड़खानी करवानी नहीं पड़ती, जैसे इसकी एलईडी डीआरएल्स वगैरह हो गई, जो क्रोम ग्रिल वगैरह, या आफ्टर मार्केट करवाने में ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार नई नई गाड़ी है, खुल गई है, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं चाहता था कि स्टॉक ही रहे गाड़ी स्टार्टिंग से, तो अभी तक स्टॉक ही है। और इसमें जो एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी काम हुआ है सारा कंपनी से ही हुआ है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा सोचा कि टॉप मॉडल की तरफ ही देखते हैं। भाई इसके ऊपर टॉप मॉडल अल्फा आता है, वो क्यों नहीं लिया आपने? अल्फा में ना सिर्फ 3 मेन फीचर्स थे, एक था 360 डिग्री कैमरा, एक था सनरूफ, और आई गेस उसके अलावा तो कोई मेन हाईलाइट नहीं था। डिजिटल एमआईडी थी, बस छोटे मोटे फीचर्स ही थे। एंड आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए और ऊपर से देना ज़्यादा वर्थ इट था। सो ये वैल्यू फॉर मनी भी ज़्यादा था, तो मैंने यही लिया फिर। कुशाल भाई, आपने कहा जब आप किया सेल्टोस देख रहे थे उस पर आपको वेटिंग पीरियड मिला, इस पे कितना वेटिंग पीरियड मिला आपको लेने के टाइम? ये मेरे को 1 हफ्ते में ही मिल गई थी, और ये सेम मंथ की मैन्युफैक्चरिंग भी मिल रही थी, तो फिर ये ज़्यादा सही पड़ रही थी। सेल्टोस वाले दे रहे थे अराउंड जनवरी की मैन्युफैक्चरिंग, उस पर वेटिंग दे रहे थे 6 महीने की, डिस्काउंट तक नहीं दे रहे थे। तो हमने फिर देखा कि सही पड़ रही है, मिल भी रही है, जल्दी भी मिल रही है। और उस टाइम पे ना हमें अर्जेंट नीड थी, क्योंकि गाड़ी हमारी ख़राब हो गई थी, तो एक व्हीकल तो चाहिए था घर पे, तो फिर ये जल्दी मिल रही थी, तो हमने यही ले ली फिर। कुशाल भाई, इसमें आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, आपको चलाने में कैसा लगा? एक ऐसे बंदे हो जो धीरे धीरे सिटी में चला रहे हैं नॉर्मल, और जैसे एक एवरेज फैमिली वाला जो बंदा होता है वो चलाता है धीरे धीरे, जहाँ पे खाली रोड दी के थोड़ी सी भगा ली, तो उसके हिसाब से तो ये इंजन बहुत अच्छा है। एंड अगर वैसे 0 to 100 इसका अराउंड मैंने करके भी देखा है, स्टेबल काफ़ी है गाड़ी, चिपक के चलती है, तो अच्छा है परफॉर्मेंस। मतलब इतनी भी अंडररेटेड नहीं है जितनी लोग बोलते हैं, मेरे को ठीक लगी, मेरे हिसाब से ठीक है। जब आप इसको हाई स्पीड में चलाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है ब्रेकिंग में? इसकी ब्रेकिंग ठीक है, जैसी एक गाड़ी में ब्रेकिंग होनी चाहिए ठीक है। जैसे 140 पे चला रहा था मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव जाते हुए, तो उस टाइम पे मैंने 140 पे ब्रेक मारा था, एंड ये 80 पे अराउंड लाइक तुरंत ही आ गई थी, तो फिर स्टेबल हो जाती है गाड़ी, और ज़्यादा इधर उधर भी नहीं भागती है, तो ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, क्योंकि चारों डिस्क भी है। और भाई कंफर्ट कैसा लगा आपको इसमें? कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, आई स्वेयर टू गॉड। मैंने 150 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई है टोटल, मतलब आना जाना करा है, एंड उसमें भी मेरी कमर में दर्द नहीं हुआ था। लाइक थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, जैसे क्लच दबा रहे बार बार, तो वो तो होता ही है मैनुअली है तो, बट इसकी सीट्स ऐसा लगता है जैसे पीछे से हक कर रही हो, और बिल्कुल एकदम चिपक के है सीट इसकी, बहुत ना लाइक कंफर्टेबल है बेसिकली। अगर कोई एज्ड इंसान भी इस पर बैठ के चला रहा है, जैसे मेरे पापा जी चलाते हैं गाड़ी को, वो भी ये कहते हैं कि इसकी सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है बेटा, कभी दिक्कत नहीं आती इसकी सीट में, मतलब जो गाड़ी चलाने में लॉन्ग टर्म में भी अगर वो चलाते हैं तो सीट्स तो अच्छी है इसकी। भाई रेयर का कंफर्ट कैसा लगा फैमिली को? रेयर का कंफर्ट फैमिली को वो थोड़ी सी लाइक बोलते हैं कि रिक्लाइन ज़्यादा हो सकती थी सीट्स, क्योंकि है ना लाइक ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, थोड़ी सी पीछे जाती है बस, ज़्यादा नहीं जाती है। और दूसरी गाड़ी जो सेगमेंट है वो ज़्यादा इंक्लाइन हो जाती है इससे, बट ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मली बैठे हो ना तो 3-4 घंटे तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? इसकी स्क्रीन बहुत स्मूथ है, इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब आज तक इसकी स्क्रीन ने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। भाई मारुति में पार्ट शेयरिंग बहुत है,
हाँ, जैसे ये ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पे भी बनी है, मैंने सुना है। एंड बट मारुति में यही तो फ़ायदा है कि तुम्हें पार्ट सस्ते मिल जाते हैं, तो रिपेयरिंग की ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं। ऑल्दो इसका ना फ्रंट वाला बम्पर मैंने भी चेंज करवाया था, बिकॉज इसको थोड़ा सा भाई ने टच वच कर दी थी, हो गया था कुछ। उस बम्पर की कॉस्ट 2,500 थी। मारुति ले रहे हो मतलब पार्ट के प्राइस तो कम आएंगे ही आएंगे, वो तो चलो इंश्योरेंस था तो उसमें चला गया। भाई आपको इसमें क्रूज मोड मिलता है, आपने कभी यूज़ करा? हाँ, मैं एक बार मानेसर जा रहा था जब मैंने यूज़ करा था इसका क्रूज़, एंड इसका क्रूज़ अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है काफ़ी। एंड मैं कहूँगा कि इसका क्रूज़ बहुत ही कम यूज़ में आया है, क्योंकि क्रूज़ बहुत कम ही यूज़ होता है मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा यूज़फुल फीचर है नहीं। हाईवे पे अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो ज़्यादा यूज़फुल है भी, मतलब सिटी विटी में चलाता हूँ मैं ज़्यादा, तो मेरे ज़्यादा यूज़ में तो आया नहीं अब तक। भाई कब लिया आपने ये गाड़ी? ये मैंने अप्रैल में ली थी, नवरात्रों के टाइम पे। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए आपको? हाँ, 3 मंथ्स हो गए हैं। कितनी किलोमीटर आप चला चुके इस कार को? इसको मैं 2300 किलोमीटर चला चुका हूँ। 2300 किलोमीटर चलाने के बाद आपको क्या इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव्स में तो मैं यही कहूँगा कि जब भी इसको थर्ड गियर में डालता हूँ ना, जो पुश मिलता है ना गाड़ी को, इतना स्मूथ होता है ना, उसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। लाइक अगर लंबी राइड्स पे भी मैं जाता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है भाई, अच्छी गाड़ी चल रही है, भाग भी रही है। जब भगाने का मन करे भगा लो, जब धीरे चलानी है तो धीरे भी अच्छी चलती है। और लोग तो टोकते ही हैं कि मारुति लिए तो उन्हें बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट कह रहे हैं अब 4 स्टार हो गई है, तो वो तो देखते हैं। इसकी एनके पाई नहीं अभी तक। इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब बाहर से मैं सोच रहा था, मेरे को ना बेस बहुत पसंद है, मैं बेस का लाइक बिल्कुल एंथुसियास्ट हूँ, मेरे को बिल्कुल धम चाहिए, बिल्कुल अच्छी आवाज़ चाहिए। तो इसके स्पीकर्स मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था कि बेकार होंगे, कंपनी फिटेड जो आ रहे हैं। मैं JBL के ऑलरेडी लगवा रहा था बिना सुने इनको, बट मैंने जब ये स्पीकर सुने और इनकी आवाज़ ना सच में बहुत अच्छी है। मैंने सुना इनकी आवाज़, लाइक बॉस के स्पीकर से कंपेयर करूँ किया सेल्टोस वाले और ये कंपेयर करूँ तो 1-2 प्लस पॉइंट्स होंगे सिर्फ बॉस के पास, और ये भी ना लाइक इक्वली गुड है। तो मैं कहूँगा कि इसके स्टॉक स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं। एक पॉजिटिव इसका मैं ये भी कहूँगा कि इसमें डे नाइट IRVM है, वो बहुत हेल्प करता है। रात में वो जो आजकल आते हैं ना 300 वॉट के LED लगवा के एकदम अंधा कर देते हैं बिल्कुल ही, तो उससे थोड़ा ये बचा लेता है। और ना मैंने जैसे ऑल्टो से शिफ्ट करा है ग्रैंड विटारा पे, बिल्कुल मिड साइज SUV है ये, एंड वो एक हैचबैक है, छोटी फैमिली गाड़ी थी, ये भी फैमिली है वैसे तो, बट जो पोजीशन थी ना उस गाड़ी की वो थोड़ी नीचे थी और ये थोड़ा ऊपर है, तो इसमें बैठ के थोड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, SUV चला रहे हैं। और मैंने एक बार एंडेवर भी चलाई थी, उसकी सीटिंग पोजीशन देखी थी मैंने, बहुत ऊपर थी, बिल्कुल सेम ही लगती है इसकी भी। जब मैं पूरी हाइट एकदम ऊपर कर देता हूँ सीट इसकी, तो अच्छा लगता है गाड़ी चलाते हुए काफ़ी। भाई इस गाड़ी के आपको हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा? हेडलाइट्स का थ्रो मैं बोलूँगा बेकार है। लाइक अगर आप सिटी में चला रहे हो तो फिर भी ठीक ठाक होगा, सिटी में लाइट्स होती है, क्योंकि अब मैं इसको हाईवे पे लेके गया हुआ था, मैं कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे को, ऑलमोस्ट ये मान लो कि मैं सिर्फ अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। तो इसकी हेडलाइट्स चेंज करानी पड़ेगी आपको आफ्टर मार्केट। और भाई इसमें आपको फॉग लाइट का ऑप्शन भी नहीं मिलता? इसमें फॉग लैंप एज एक्सेसरी आती है, हमने सोचा था लगवाने का, बट वो फिर इसकी लुक ना सामने से बहुत ख़राब कर रहा था। इसकी हेडलाइट में ज़्यादा वॉट लगवा लेंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर फॉग लैंप की ऐसे जब देखेंगे नीड पड़ेगी बाद में तो लगवा लेंगे, एक्सेसरी में तो आता ही है। भाई 3 महीने से आप ग्रैंड विटारा को चला रहे हो, एवरेज क्या निकाल रहे हो आप सिटी में और हाईवे में? सिटी में इसकी एवरेज अभी 10.5-11 की निकल रही है, बाकी हाईवे पे इसकी एवरेज आराम से 15-16 जाती है। मैंने चलाई है इसको हाईवे पे, और ये 17 भी दे देती है कभी कभार। मैंने इसकी रीसेट करी थी फुल टैंक करवा के हाईवे पे, तो 17 तक दे देती। आपको मारुति की आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी? आफ्टर सेल सर्विस मैंने ना इसका एक बारी इंश्योरेंस भी क्लेम करा, अभी 3 महीने में ही हो गया। उसमें लाइक उन्होंने 2 दिन में ही गाड़ी दे दी थी, अच्छा था काफ़ी। भाई इसमें कैबिन नॉइस आती है अंदर? कैबिन नॉइस तो नहीं आती, इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है, तो उससे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कैबिन नॉइस की। भाई आप सेटिस्फाई हो इससे? गाड़ी अच्छी है, अगर किसी को लेनी है गाड़ी, 10-15 लाख का बजट है उनका, तो इस गाड़ी के लिए जा सकते। बाकी तो ये मारुति है भाई, ज़्यादा दिक्कत तो इसमें आने नहीं वाली फ्यूचर में भी, तो फ्यूचर सेफ तो है ही एक तरह से। थैंक यू कुशाल भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए ग्रैंड विटारा का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।